हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 3 डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलाइव दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। यहाँ तक मैंने वो उस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब हम आगे का आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या आप उसमें कुछ और सुधार चाहते हैं, कुछ और उसमें चाहते हैं कि मैं बदलाव करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। मैं को पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग जैसा चाहें मैं उस तरीके से वीडियो बना के आपको भेज सकूं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये कल तक जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक समरी आपको बता देती हूँ मैं, ताकि आपको ये वहीं फ्लो में आ जाए, है ना। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो विलियम डगलस हैं वो एक बार अपने पापा के साथ बीच पर थे, तो उन्हें जो लहरें होती हैं उन्होंने उनको पटक लिया था और उनके ऊपर से लहरें गुजर गई थी, जो जिससे उनके मन में पानी की शक्ति का, मतलब पानी में कितना दम है, वो डर उनके अंदर बैठ गया था कि पानी में बहुत दम है, पानी कुछ भी कर सकता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर पानी का जो डर था वो बना रहा। फिर जैसे जैसे वो और बड़े हुए, 5-6 साल के हुए, 7 साल के हुए, तो वो क्या, अब उन्होंने उस डर को भगाने की कोशिश की कि मैं कैसे इस डर को भगाऊं। तो उन्होंने एक स्विमिंग पूल में जाके तैरने की प्रैक्टिस शुरू की। जस्ट वो सीखने ही वाले थे पूरे तरीके से तैरना कि उसी बीच उनके साथ एक हादसा पेश हो जाता है उसी स्विमिंग पूल में, कि एक कोई लड़का उनको आकर, बड़ा सा लड़का, वो आकर उसको उठा के स्विमिंग पूल में पटक देता है। अब स्विमिंग पूल में पटकने के बाद जब उनके मन में जो बातें चल रही हैं, मतलब वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, गिरने के बाद उनके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो कैसे ऊपर आ रहे हैं कि डूबते ही जा रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, ये सारी पूरी सिचुएशन हम कल पढ़ रहे थे कि उनको क्या महसूस हो रहा था। तो आज ये जो लास्ट लाइन हमने कल पढ़ी थी कि उन्हें लग रहा था पूरी तरीके से बेहोश होने वाले हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे पानी के अंदर ही। बस उन्हें इतना पता था कि उनका हार्ट जो है वो धड़क रहा था और सर में कुछ नसों की कंपन जो हो रहा था, बस उससे उन्हें महसूस हो रहा था कि वो जिंदा हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। फिर वो बोल रहे हैं कि जब वो ये डर तो उनके अंदर था ही, लेकिन उसी बीच में एक एक रीजन उनको समझ में आता है इस डर का, कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। वही चीज सेम, कि डर है बार बार और फिर भी दिमाग में वही चीज आ जाती है बार बार कि मैं मुझे करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा, नीचे तली में जाऊंगा, तो मैं वहां पे पैर अपने टच करके एकदम से स्प्रिंग की तरह ऊपर हिट करके ऊपर की तरफ आऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। आखिरकार मुझे मेरे पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू। ये थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, स्क्रीन हिल जाती है, तो आपको थोड़ा ब्लर हो जाता होगा, है ना? मैंने देखी थी पिछली वीडियो, उसमें ब्लर हो गया था, सॉरी। अ, I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. मेरे जो टोज हैं, टोज होता है हमारे पैर का जो पंजा होता है, उसका आगे वाला हिस्सा, यानी जिसमें हमारा अंगूठा और उंगलियां होती हैं, वो आगे वाला हिस्सा वो टोज कहलाता है, और पीछे वाला यानी कि जिसको हम एड़ी बोलते हैं वो हमारी हील कहलाती है। तो बोल रहे मेरे जैसे ही टोज वाला हिस्सा नीचे टाइल्स पर जमा, तो मैंने उनको ऐसा लगा जैसे उन टाइल्स को मैंने पकड़ लिया, एंड आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और बस उस टाइल पे जमा कर पैर मैंने तेज जंप मारी, मतलब एक धक्का दिया अपने आप को उनके टाइल्स के अगेंस्ट में। तो जितनी मेरे पास ताकत थी उस पूरी ताकत के साथ मैंने वो झटका दिया ताकि मैं ऊपर आ जाऊं उछलकर। बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस। उस जंप से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी मेरे चारों तरफ क्या था? पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। मैं रस्सी ढूंढ रहा था, लैडर सीढ़ियां ढूंढ रहा था, वाटर विंग्स जो मैं तैरने के लिए पहन कर आया था वो ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक घना पानी का झुंड, येलो वाटर का झुंड मुझे जकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। एक ऐसा खतरनाक वाला डर, आतंक मुझे अंदर तक, डीपर तक होल्ड कर लिया था उसने मुझे। लाइक अ ग्रेट
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी को एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है ना, तो वो उसको जकड़ लेता है, वो कुछ नहीं कर पाता। जिसको भी मतलब शॉक लगता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का करंट जिसको लगता है, तो वो एकदम कुछ नहीं कर पाता, उसके हाथ पैर सुन्नर हो जाते हैं। तो इसी तरह इनके साथ आज पानी के अंदर हो रहा है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे उनको भी करंट लग गया हो, उनके हाथ पैर को कोई ताकत नहीं लग पा रही है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं कांप रहा था, पूरी तरीके से हिल गया था डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो हाथ हैं, जो शोल्डर हैं, जो पूरी भुजाएं हैं मेरी, वो मूव ही नहीं हो पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर भी नहीं मूव हो पा रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चिल्ला कर हेल्प मांगूं, टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुला लूं। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली, तभी अचानक से अजीब सा हुआ क्या, देयर वॉज लाइट, मुझे लाइट नजर आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं बाहर आ गया था उस डरावने येलो वाटर से। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर आ गई थी पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार फिर से पानी के अंदर जा रहा था। आई सक्ड फॉर एयर, मैं पानी लेने के लिए मैंने सांस ली। एंड गॉट वाटर, लेकिन गया क्या अंदर, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो येलोइश जो पीले कलर की लाइट सी मुझे नजर आ रही थी, वो फिर से गायब हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मेरे जितनी भी कोशिशें थी सब बेकार। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल जैसे मैं लंगड़ा हो जाता है ना व्यक्ति, तो ऐसे महसूस कर रहे थे, उनमें कोई जान नहीं थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में एक कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, उस कालेपन ने उस डर को पूरी तरीके से हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उस आतंक को भी हटा दिया, साफ कर दिया, वाइप कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भड़बड़ाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, शांति है बहुत। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने के लायक नहीं है। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। टू बी ड्राउजी, नींद सी आ रही है। ड्राउजी हो ना, ऊँघना, नींद आती है। टू गो टू स्लीप, सो जाओ। नो नीड टू जंप, कोई ज़रूरत नहीं है जंप मारने की। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इतने थक चुके हैं कि जंप नहीं लगा सकते। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई तुम्हें ले जा रहा है खींच के जेंटली। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कोई तुम्हें स्पेस में आराम से फ्लोट कराता हुआ ले जा रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एक ऐसी टेंडर मतलब होती हैं जैसे अपनापन दिखाते हैं, बहुत मुलायम सी बाहें, कोई मुझे मेरे चारों तरफ घेरे हैं, मुझे मतलब मुझे पकड़े हुए हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की बाहें हों, माँ ने जैसे मुझे गोद में ले लिया हो, ऐसा लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओविलिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया ना, ओब्लिवियन, ओब्लिवियन वर्ड वो होता है जब इंसान के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, तो मतलब इस संसार से बाहर निकलना, दैट इज द पोजीशन ऑफ ओब्लिवियन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं वो सिचुएशन पार कर गया था, मतलब मुझे लग रहा था मेरे मन से, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई है। एंड मेरे जीवन का जो कर्टेन है वो गिर चुका है। कर्टेन मतलब पर्दा, मेरे जीवन का पर्दा गिर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं कहाँ डला हुआ हूँ, मेरे स्टमक, पेट के थ्रू, मतलब पेट के बल में लेटा हुआ हूँ। बिसाइड द पूल, कहाँ लेटा हुआ हूँ, पूल के साइड में। वॉमिटिंग, वॉमिट कर रहा हूँ, उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, और फिर कोई और बोला, द किड नियरली डाइड, लड़का बिल्कुल मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको ले जाओ लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। कई घंटों बाद मैं घर गया, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं बहुत शूक मतलब शेक हो जाते हैं ना, शूक हो जाते हैं, हिल गया था पूरी तरीके से, रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया।
4 days a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक वो जो एक तरीके से haunting मतलब बहुत डरावना जो डर था वो मेरे हार्ट में था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. उसकी छोटी सी भी झलक मुझे अपसेट कर जाती थी उस सीन की जो मेरे साथ हुआ हादसा. मेकिंग मी वॉबली इन द नीज. उस हादसे के बारे में जरा सा भी मन में दिमाग में आता है तो मेरे पैरों के नीचे से घुटनों के नीचे से जान चली जाती है. मतलब ये पैरों में जान ही नहीं रहती है. एंड सिक टू माई स्टमक. और पेट से बिल्कुल मतलब सिक टू स्टमक का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इन्होंने इडियम यूज़ किए हैं, फ्रेज यूज़ किए हैं जिनका मतलब होता है कि पूरी तरीके से आप जो बंदा बिल्कुल वीक हो जाता है ना, जिसमें बिल्कुल जान नहीं रहती, ऐसा हो जाता है. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मैं कभी भी फिर वापस पूल में नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. मुझे पानी से डर लगने लगा. आई अवॉइडेड इट. मैं जितना हो सकता था पानी को अवॉइड करता था, यानी कि पानी को इग्नोर करता था कि मुझे ना जाना पड़े. वेन एवर आई कुड. जितनी बार मैं कर सकता था मैंने किया. अ फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम. कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि कास्केट्स मतलब एक जगह का नाम है जहाँ पे बहुत पानी, अच्छा पानी है, और वहाँ पे लोग वाग बहुत सर्फिंग वगैरह करते होंगे कि तैरते होंगे. तो उस जगह के बारे में मुझे पता चला. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम. अब मेरा इच्छा हुई वहाँ जाने की क्योंकि लोग वाग वहाँ की तारीफ़ कर रहे थे. एंड वेन एवर आई डिड. और जब जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की कि चलो मैं अब तो बहुत दिन हो गए हैं पानी से डर लगने, चलो अब तो चाहता हूँ पानी में. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम एंड वेन एवर आई डिड. जब जब मैंने ऐसा किया, उसमें जाने का, पानी में जाने की कोशिश की, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स. ये सारी जगहों के नाम हैं कि मैंने टाइटन में जाने की कोशिश करी, बम्पिंग रिवर में जाने की कोशिश करी, वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स में नहाने की कोशिश करी. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. तो जब जब मैं पानी में गया तब तक वो पूल वाला जो डर है वो वापस आ जाता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. वो मुझे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता था. टेक पोजेशन होता है अपने अंडर में ले लेना कोई भी चीज़. तो वो डर मुझे अपनी तरीके से, पूरी तरीके से मुझे अपने कंट्रोल में ले लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. और जैसे ही वो डर मेरे अंदर आता तो मेरे पैर पैरालाइज हो जाते. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. एक ऐसा जमा देने वाला डर मेरे धड़कन बंद कर देता था. दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. जैसे साल गुजरते गए ये जो हैंडीकेप की जो पोजीशन थी, मतलब ये एक तरीके से हैंडीकेप ही बोलेंगे उसको, लाचार हो जाना है ना, अपाहिज सा महसूस करना, तो ये कंडीशन उसके साथ सालों तक रही. इन कैनोइंस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन. ये यहाँ पर कैनोइंस भी जगह का नाम है जहाँ पर लेक हैं, मेन लेक्स हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने फिशिंग करने की कोशिश की होगी. बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में ही फिशिंग करने की कोशिश की होगी. ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स, मेटोलियस इन ऑरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक, इन द कास्केड. ये सब जगह के नाम है. यहाँ यहाँ इन्होंने पानी में जाने की कोशिश की. वेर एवर आई वेंट, वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. उस डरावने डर ने, उस आतंक ने मेरा पीछा किया. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स. इसने मेरे सारी जो ट्रिप थी, जो घूमने की जो ट्रिप थी, वो फिशिंग ट्रिप जो थी, वो सब बर्बाद कर दी. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. जितनी भी मज़ा हमको जो पानी की एक्टिविटीज़ करने में आता है, कैनोइंग करने में, बोटिंग करने में, स्विमिंग करने में, वो सारी एक्सरसाइज का मज़ा, जॉय इसने ख़राब कर दिया, बेकार कर दिया. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैंने वो सारे तरीके अपनाए जिससे मैं इस फियर से ओवरकम हो सकूं. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन उस डर ने मुझे बहुत तगड़े तरीके से पकड़ रखा था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. आखिर को मैंने अक्टूबर की एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा जो मुझे स्विम करना सिखाएगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक. मैं पूल जाता था और वहाँ पे 5 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करता था. एन आवर ईच डे. हर रोज़ 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था. रोप अटैच टू द बेल्ट. उस बेल्ट से अटैच एक रोप बांध देता था
वेंट थ्रू अ पुली, वो रोप एक पुली के थ्रू बंधी हुई थी। पुली होता है, आपने देखा होगा जो पानी खींचते हैं ना हम कुएं में से, तो वो घिर्री सी बंधी रहती है ऊपर, दैट इज पुली, है ना। तो उसके थ्रू आप रस्सी अपने आप नीचे चली जाती है, अपने आप ऊपर आ जाती है। तो पुली बंधा हुआ था, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो मेरे सर के ऊपर एक केबल लगी हुई थी, उससे वो रैन करती थी इधर से उधर वो केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो पुली से मुझे रोप की थ्रू, रस्सी की थ्रू इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती थी। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम फिर पूल से आगे, पूल के मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे में तैरते रहते थे उस पुली के थ्रू। एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, चारों तरफ पूल में हमने फिर तैरना शुरू किया। आवर आफ्टर आवर, घंटों तक, हम दिनों के बाद, मतलब कई घंटे कई दिन बीत गए, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते बीतते चले गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर ट्रिप में उस टेरर ने मुझे जकड़ा। जब जब पानी के अंदर पैर रखा तब तब वो डर उमड़ा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope. हर टाइम जब जब इंस्ट्रक्टर ने उस रस्सी को ढीला किया, आई वेंट अंडर, जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरा पुराना डर वापस आ जाता और मेरे पैर जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। वो 3 मंथ हो चुके थे, ये टेंशन बनी रही। अब शुरू 3 महीनों बाद वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो रही थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर चेहरे को कैसे रखना है, एंड एक्सेल कैसे करना है। मतलब इनहेल होता है सांस लेना, और एक्सेल होता है सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर मुंह रख के केवल सांस छोड़नी है, लेनी नहीं है, और पानी के बाहर आकर सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time, इस एक्सरसाइज को मैंने करीब 100 बार किया होगा। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस डर को भगाने की कोशिश करी जो मुझे सीज कर देता था, जो मुझे जकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, कब कब जकड़ता था वो डर, जब जब मेरा चेहरा पानी के अंदर जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, अगली स्टेप उन्होंने मुझे बताई कि मुझे पूल के किनारे पर बैठकर अपने किक करनी है लेग से पानी को। फॉर वीक्स, हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, केवल मैंने यही एक्सरसाइज करी। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैरों ने मना कर दिया करने से काम, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे पैर रिलैक्स हुए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर अंत में मैंने उन पर कमांड कर ली। कमांड कर ली मतलब अपने पैरों पर मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, टुकड़ों में, पीस बाय पीस यानी थोड़े थोड़े टुकड़ों में उन्होंने मुझे क्या बना दिया, स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मैं हर पीस में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उन्होंने उस सारे पीस को इकट्ठा करके अब फाइनल पोजीशन पे मुझे रख दिया। इन अप्रैल, अप्रैल में ही सेड, उन्होंने कहा, देखिए अक्टूबर में सीखना शुरू किया था, अप्रैल आ गया है, अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ, मतलब डाइव करना मतलब कि जंप लगाओ, पानी के अंदर कूदो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे पूल को तैर कर पार करो। क्रॉल स्ट्रोक, ये क्रॉल स्ट्रोक क्या होते हैं, जो साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ये होते हैं तैरने के अलग अलग तरीके। तिरछे तैरना, उल्टे तैरना, सीधे तैरना, लंबी लंबी बाहें फैलाना और आगे से छोटी छोटी बाहें फैलाना, ये सब तरीके होते हैं स्विमिंग के। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था, उसने मुझे पूरा सिखा दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि भाई अगर जिस दिन मैं अकेला हूँगा पूल में और उस दिन वो डर फिर से वापस आ गया, फिर क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूल के आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरीके से तैरा। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे टुकड़ों में वो डर लौटता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, अब मैं थोड़ा सा क्या हो गया था अपने आप में, थोड़ी मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उस डर से बोलता था। क्या बोलता था डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे, आह, वेल देयर्स हेयर्स टू यू, देखो तुम,
लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और उससे कह के मैं आगे पूल में तैरता हुआ चला जाता था कि लो डरा के देखो मुझे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अप्रैल से अब जी कौन सा टाइम आ गया, जुलाई। जुलाई तक वो अभी क्या कर रहा है, प्रैक्टिस ही चल रही है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं पूरी तरीके से श्योर भी नहीं था, यानी कन्फर्म नहीं था। एक तरीके से निश्चित नहीं था मेरा कि दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरी तरीके से डर चला गया है, इसके लिए मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं गया लेक में, लेक यानी झील में। कौन सी, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की झील में गया। वहाँ पर मैंने वहाँ के जो पत्थर, आइलैंड पत्थर थे, वहाँ से मैंने डाइव किया यानी छलांग मारी। एंड स्वयं, और तैरा 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट, 2 माइल्स तक तैर कर गया मैं दूसरे आइलैंड, दूसरे लेक तक, दूसरे आइलैंड के, स्टैम्प एक्ट आइलैंड के। आई स्वेम द क्रॉल, मैंने क्रॉल स्ट्रोक किया, ब्रीस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। ये स्ट्रोक मैं अभी समझा गई थी आपको, जब हम तैरते हैं तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं तैरने के, तो ये पूरे स्ट्रोक उन्होंने किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो टेरर लौट कर आया, वो डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब, जब मैं लेक के बीचों बीच था, झील के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय अंतहीन पानी के, यानी उस वो पानी का कोई अंत नहीं था, नीचे तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो पुराना जो एहसास था वो मिनिएचर मतलब कम कम मात्रा में आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सैड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि मिस्टर डर, आतंक, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर लोगे मेरे साथ। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, ऐसा कह के और मैं आगे चला गया। वो डर जो था वो फ्लैड हो गया, उड़ गया, और मैं आगे कंटिन्यू तैरता हुआ चला गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी कुछ कुछ मुझे डाउट थे, शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जैसे ही मुझे पहला मौका मिला मैं वेस्ट की तरफ गया तैरने के लिए। वेंट अप द टाइटन टू कॉर्नर मेडोज, अब देखिए सारी जगहों के नाम है जहाँ जहाँ तैरने का मौका मिला इनको, ठीक है। जैसे कि मेडोज में अप टू द कॉर्नरेट क्रीक ट्रेल, मीड ग्लेशियर, कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई, फिर अगली सुबह मैं स्ट्रिप डाइव करा लेक में। स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे शोर पर, एक छोर से मतलब कि एक लहरों से दूसरे लहरों तक। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, यहाँ पर ये डॉग कॉर्पन जो है ना, ये डॉग कॉर्पन एक वो बहुत बड़े स्विमर थे जिन्होंने समुद्र पूरा तैरा था, तो उनकी तरह वे बोल रहे हैं कि जैसे कि डॉग कॉर्पन ने किया था वैसे ही मैंने किया। आई शाउटेड विद जॉय, जब मैंने पूरे झील लेक तैर लिए तब मैं चिल्लाया खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न, और वहाँ पर जो चोटियाँ थी पर्वत की, गिलबर्ट की पर्वत की जो चोटियाँ थी, तो मैं चिल्लाया खुशी से, तो उन गिलबर्ट पीक से मेरी आवाज़ कंपन के साथ लौट कर आती है। मेरा इको जो जिसको बोलते हैं ना, गूंजती है आवाज़, तो मेरी आवाज़ गूंजी। एंड आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपना पानी का जो डर था उससे जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, गहरे असर है मेरे ऊपर इसका। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, और उन लोगों के लिए जो सिर्फ जिन्होंने ये टेरर झेला है, महसूस किया है। एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और अगर उस डर को झेलने के बाद उस पर जीत भी हासिल की है तो ये तारीफ के काबिल है। इन डेथ देयर इज पीस, मरने के बाद तो शांति ही रहती है। देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, जो मरने का डर है ना उसे आतंक कहते हैं, मौत को आतंक नहीं कहते हैं। मौत आने का जो डर है उसे आतंक कहते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, रूजवेल्ट ने ये बात कही थी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो डर है ना वो सिर्फ हमारे अंदर ही है, और डर कहीं नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने एक्सपीरियंस किया था मरने का पूरा एहसास, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, वो डर मैंने महसूस किया था मरने का। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन मरने के डर से कहीं ज़्यादा जीने की इंटेंसिटी ज़्यादा थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, जब मैं जीत गया तो मैं अपने आप को, मैंने महसूस किया
रिलीज्ड महसूस किया। रिलीज़ होना यानी किसी चीज़ से छूटना, तो मैं उस डर से छूट चुका था पूरी तरीके से, तो मैं रिलीज़ महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। मैं फ्री हो गया था कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी पहाड़ों की चोटियों पे जाने के लिए, और किसी भी समुद्र नदी को तैरने के लिए। मैंने अपने फियर को, अपने डर को ब्रश असाइड कर दिया, यानी भगा दिया, पहुँच के फेंक दिया। चलिए, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करती हूँ आपको जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप कुछ और इसमें करेक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी सारी वीडियोज़ डाल दूँ। और आप अगर कुछ और मुझसे एक्सपेक्टेशन करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा लोगों को, और आप भी करिएगा। थैंक यू।